स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुज़ार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुज़ार अहमद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असर आमदनी और सार्फ का तवाज़न, कि असर आमदनी और सार्फ का तवाज़न जो है वो क्या है। इसे पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो है वो नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और नई आने वाली वीडियोस जो है वो भी आप जो है वो देख सकें, आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। असर आमदनी और सार्फ का तवाज़न जो है वो क्या है, इनकम इफेक्ट एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। अब देखें कि सार्फ की आमदनी बदलती रहती है, सार्फ की आमदनी बदलती रहती है। जब सार्फ की आमदनी बदलती रहती है तो इसका मतलब है उसका तवाज़न भी बदलता रहता है। जब आमदनी उसकी बढ़ जाती है तो वो दोनों अशिया को पहले से ज़्यादा मिकदार में ख़रीदना शुरू कर देता है, ठीक है। या वो क्या करता है उसको जो हम जो है वो वजाहत करेंगे उसकी डायग्राम के ज़रिए। अब जो है वो तीन तरीके से जो है वो उसकी वजाहत करेंगे। पहला तो हम देखते हैं कि मुस्बत आमदनी असर क्या है। मुस्बत आमदनी असर कि जब सार्फ की आमदनी में इजाफ़ा होता है तो सार्फ जो है वो दोनों अशिया को पहले से ज़्यादा मिकदार में ख़रीदना शुरू कर देता है। यानी वो एक्स है और वाई है क्या करता है, दोनों को पहले से ज़्यादा मिकदार में ख़रीदना शुरू करता है। कब? जब सार्फ की आमदनी में इजाफ़ा होता है, बशर्ते कि इनमें से कोई चीज़ घटिया या बढ़िया ना हो। ऐसा ना हो कि एक्स जो है वो बढ़िया है और वाई जो है वो घटिया है। अगर ऐसा होगा तो फिर उसका तवाज़न जो है वो बदल जाएगा। अब सार्फ के नज़दीक अगर जो है वो एक्स शय जो है वो बढ़िया है तो वो क्या करेगा, जो उसकी आमदनी बढ़ेगी वो बढ़िया शय जो है वो ख़रीदना शुरू करेगा, घटिया शय की तरफ से इनहराफ करता जाएगा, मुंह मोड़ता चला जाएगा। और अगर जो है वो वाई शय बढ़िया है और आमदनी बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, एक्स शय से मुंह मोड़ता जाएगा और वाई जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदता चला जाएगा। तो इसका मतलब है उस वक्त सार्फ का तवाज़न जो है वो बदल जाएगा। इसकी वजह जो है वो तीन तरीके से हम करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जब सार्फ की नज़र में एक्स और वाई दोनों अशिया बराबर अहमियत की हामिल हों। पहले क्या है कि जब सार्फ की नज़र में एक्स और वाई अशिया बराबर अहमियत की हामिल हों, बराबर अहमियत वाली हों जी। कैसे? इसको डायग्राम में हम जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। ओ वाई पे जो है वो वाई अशिया है और ओ एक्स पे जो है वो एक्स है जी। ये वाई है और ये क्या है, एक्स है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि सार्फ की बजट लाइन ये है, इसका नाम जो मर्ज़ी रख लें, फ़र्ज़ करो ए बी रख लेता हूँ मैं। ये बजट लाइन है, ये IC1 है, ये क्या है IC1। अब ये यहाँ पे कता कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वाई शय जो है वो इतनी ख़रीदता है और एक्स शय जो है वो क्या ख़रीदता है, ये वाली ख़रीदता है। यानी ये वो क्या ख़रीदता है, X1 एक्स शय ख़रीदता है और Y1 जो है वो वाई शय ख़रीदता है। जब सार्फ की नज़र में दोनों अशिया बराबर अहमियत की हामिल हों, यानी इनमें से कोई बढ़िया या घटिया ना हो, एक्स और वाई शय बराबर अहमियत की हामिल है। अब है कि सार्फ की आमदनी बढ़ गई है, सार्फ की आमदनी बढ़ी तो बजट लाइन ए बी की बजाय शिफ्ट होके क्या हो गया है, ए बी की बजाय जो है हम इसका नाम जो है वो AC रख लें। फ़र्ज़ करो AC हो गया। अब इसमें जो है वो बुलंद अदम तरजीह जो है वो IC2 जो है वो ये IC2 है। ये कहाँ पे टेंजेंट टू द स्लोप है, न्यू बजट लाइन पे, यहाँ पे। इसका मतलब है कि वो वाई की मिकदार भी बढ़ा देगा, वाई वो बढ़ा के Y1 की बजाय Y2 कर देता है और एक्स शय जो है वो X1 से बढ़ा के कितनी कर देता है, X2 कर देता है। यानी आमदनी बढ़ी तो उसने दोनों अशिया को पहले से ज़्यादा मिकदार में ख़रीदना शुरू कर दिया। अब जो है वो आमदनी और बढ़ जाती है। इसका नाम कोई मर्ज़ी रख सकते हैं, फ़र्ज़ करो इसका नाम आप जो है वो A रख लें, इसका नाम B रख लें। अब आमदनी और बढ़ जाती है, बजट लाइन जो है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये फ़र्ज़ को AB था, ये AC था, इसका नाम जो है कोई मर्ज़ी, या इसका नाम ऐसे करें CD रख लेते हैं, नए नाम नुक्ते दे देते हैं CD, और ये इसका नाम जो है EF रख लेते हैं। अब बुलंद अदम तरजीह IC3 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है।
बजट लाइन को। इसका मतलब है कि वो y की मकदार और बढ़ा देगा, y2 की बजाय y3 बढ़ा कर देगा, और x की मकदार भी बढ़ा देगा, x2 की बजाय x3 कर देगा। x को भी बढ़ा दिया और y को भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जो है वो, अब हम फर्ज करते हैं कि आमदनी और बढ़ जाती है, आमदनी जो है और बढ़ी तो बजट लाइन जो है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, EF की बजाय जो है वो GH हो जाता है, ये जी GH हो गया। यहाँ पे बुलंद अदम तरजीह IC4 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है। इसका मतलब है कि वो y की मकदार और बढ़ा देगा, y2 की बजाय y3 कर देगा, ये y3 था सॉरी, ये y4 कर देता है, और x की मकदार भी x3 की बजाय क्या कर देता है, x4 कर देता है। इसका नाम जो है वो D रख लें। तो ABCD को मिलाने से ये जो ख़त बना है ये इनकम कंजम्पशन कर्व कहलाता है, आमदनी का सरफ़ी ख़त कहलाता है, जो किस चीज़ को शो कर रहा है कि सार्फ के नज़दीक दोनों अशिया बराबर अहमियत की हामल हैं। जब सार्फ की आमदनी में इजाफ़ा होता है तो वो दोनों अशिया को पहले से ज़्यादा मकदार में ख़रीदना शुरू कर देता है। जब सार्फ की आमदनी में इजाफ़ा होता है तो वो दोनों को पहले से ज़्यादा मकदार में ख़रीदना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक को किसी दूसरी के साथ तरजीह नहीं दे रहा, क्योंकि सार्फ के नज़दीक दोनों अशिया बराबर अहमियत की हामल हैं। जी, अब जो हम मनफी आमदनी असर देखते हैं, पहले तो मुस्बत आमदनी असर देखें, अब मनफी आमदनी असर देखते हैं कि इस सूरत में क्या है कि जब सार्फ x शय को y पर तरजीह दे, क्या, या फिर y शय को x पे तरजीह दे। हाँ, पहले हम लिखते हैं कि x शय को y शय पर तरजीह दे। x शय को y पे क्यों तरजीह देगा? क्योंकि सार्फ के नज़दीक जो है वो x शय बढ़िया है और y शय क्या है, घटिया है। ऐसी सूरत में जो है वो क्या होगा कि जो सार्फ की आमदनी बढ़ती है तो वो बढ़िया शय को पहले से ज़्यादा मकदार में ख़रीदता चला जाता है और घटिया शय को पहले से कम मकदार में ख़रीदना शुरू कर देता है। तो इस सूरत में उसका डायग्राम जो कैसा बनेगा, इसको हम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो y शय है और इधर जो है वो x शय है, ये बजट लाइन है जी, ये AB क्या है, बजट लाइन है, ये IC1 है, IC1, ये x शय है, इसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बढ़िया शय है, ये बढ़िया शय है। ये y क्या है, ये घटिया शय है, घटिया शय जी। ये जो है वो बढ़िया शय, x बढ़िया शय है और y क्या है, घटिया शय है। और ये यहाँ पे IC1 है, ये क्या है, IC1। तो क्या कर रहा है इसमें कि y की मकदार जो है वो ये y1 ख़रीदता है और x की मकदार जो है वो x1 ख़रीदता है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि सार्फ की आमदनी बढ़ जाती है तो बजट लाइन AB की बजाय शिफ्ट होके क्या हो जाता है, ये CD हो जाता है। AB की बजाय शिफ्ट होके क्या हो गया, CD। यहाँ पे बुलंद अदम तरजीह जो है वो यहाँ पे IC2 कता करता है। ये किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि वो y शय की मकदार नहीं बढ़ा रहा, यानी y शय की उसने पहले से कम नहीं की है, उसने x की मकदार बढ़ा दी, x की x1 से बढ़ा के कितनी कर देता है, x2। x की क्यों बढ़ाई? क्योंकि x बढ़िया शय है, x जो है अच्छी चीज़ है और बढ़िया है। जब जो है वो सार्फ की आमदनी बढ़ती है तो वो बढ़िया शय की तरफ मूव करता है, वो घटिया शय से इनहराफ करता चला जाता है। अब सार्फ की आमदनी मज़ीद बढ़ जाती है, फ़र्ज़ करो जी सार्फ की आमदनी बढ़ के CD की बजाय क्या हो जाती है, ये EF हो जाती है, इसका नाम है EF रख लेते हैं। अब मज़ीद आमदनी बढ़ी तो बजट लाइन जो है वो ये IC3 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है जी। इसका मतलब है x की मकदार वो और बढ़ा देता है, x2 की बजाय कितनी कर देता है, x3 कर देता है। आमदनी और बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो और ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, EF की बजाय जो है वो GH हो जाता है। अब यहाँ पे IC4 बुलंद अदम तरजीह जो है वो यहाँ पे कता करता है, इसका मतलब है x की ख़रीदारी वो और बढ़ा देता है, y से मुँह मोड़ रहा है।
तो आप देखें कि इनको आप जो है वो इनके कोई भी नाम दे लें, फ़र्ज़ करो A B C D, ये देखें कि इनका ट्रेंड क्या है, इनको मिला के देख लें इनका ट्रेंड क्या है। ICC ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व बना है ये किस चीज़ को की वजाहत कर रहा है कि जो सार्फ की आमदनी बढ़ती है तो बजट लाइन ऊपर की तरफ जैसे जैसे हो रहा है तो सार्फ जो है वो Y से जो है मुंह मोड़ता चला जाता है और X की तरफ उसका ट्रेंड बन रहा है। X पे क्यों बन रहा है? क्योंकि X जो है वो बढ़िया शय है। पहले X की X1 मिकदार खरीदता था, फिर X2 कर दी, X3 कर दी, X4 कर दी, X को बढ़ा रहा है लेकिन Y को कम कर रहा है। देखें पहले Y इतना था तो आखिर पे जाके जो है वो मज़ीद कम हो गया। तो Y जो है वो नहीं बढ़ा रहा बल्कि क्या कर रहा है, X को जो है बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि X जो है वो बढ़िया है, Y घटिया है। अब अगले डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर Y बढ़िया हो और X घटिया हो। जी जी, अब जो हम देखते हैं कि जब Y शय को X शय पर तरजीह दे, क्यों? क्योंकि Y बढ़िया है, अब X शय घटिया है। तो फिर इसका डायग्राम जो है कैसे बनेगा? OY पे जो है बढ़िया शय ले लें, OX पे जो है वो घटिया शय ले लें। अब देखिए Y अगर बढ़िया है और जो सार्फ की आमदनी बढ़ेगी तो वो बढ़िया शय को पहले से ज़्यादा मिकदार में ख़रीदेगा। इसका मतलब है कि वो Y को ज़्यादा ख़रीदेगा, X से मुंह मोड़ता चला जाएगा। इसकी भी हम वजाहत जो है वो डायग्राम से करते हैं। इसमें ये हमारे पास फ़र्ज़ करो बजट लाइन है ये AB, ये क्या है हमारे पास बजट लाइन है AB। यहाँ पर ये IC1 है, ये यहाँ पे कता करता है। इसका मतलब है कि उसने Y की कितनी ख़रीदारी की, ये की, ये Y ख़रीदता है और X जो है वो ये ख़रीदता है, ये X है। अब बजट लाइन, अब आमदनी बढ़ गई है, आमदनी क्या हो गई है, बढ़ गई है। आमदनी बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो AB की बजाय शिफ्ट होके क्या हो गया है, AC या CD, इसका नाम रख दें जो मर्ज़ी रख दें, CD। अब जो है वो बुलंद अदम तरजीह जो है IC2 यहाँ पे कता कर रहा है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि अब जो है वो Y की मिकदार और ज़्यादा ख़रीद रहा है, X की ज़्यादा नहीं कर रहा। आमदनी मज़ीद बढ़ती है। जब आमदनी बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होके AB की बजाय CD हो गया है। यहाँ पे बुलंद अदम तरजीह IC2 यहाँ पे कता कर रहा है। इसका मतलब है कि वो Y की मिकदार पहले से ज़्यादा ख़रीदेगा। क्यों? क्योंकि Y बढ़िया शय है, X जो है वो घटिया शय है। अब इसी तरह आमदनी मज़ीद बढ़ी तो बजट लाइन जो है मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाता है जी CD की बजाय जो है वो EF हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वो IC3 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है। इसका मतलब है Y की और ज़्यादा मिकदार ख़रीदेगा। आमदनी और बढ़ेगी तो बजट लाइन जो है वो और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये EF की बजाय जो है वो GH हो जाता है। अब यहाँ पे बुलंद अदम तरजीह जो है वो IC4 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है। तो क्या शो हो रहा है कि सारफ का ट्रेंड देखें जी, ये इनकम कंजम्पशन कर्व बना है कि सार्फ का ट्रेंड जो है वो बढ़िया शय की तरफ है, अच्छी शय की तरफ है और घटिया शय से वो इनहराफ करता चला जाता है, घटिया शय से मुंह मोड़ता चला जाता है। इनके कोई भी नाम रख लें, ABCD जो मर्ज़ी रख दें, GHLM रख दें, MNOP रख दें, कोई भी रख दें। तो ये चीज़ इस शय को शो कर रही है कि वो X शय से मुंह मोड़ता चला जाता है और Y शय की तरफ जो है वो आता चला जाता है। ठीक, अब हम वजाहत करते हैं कि जब X शय बुनियादी ज़रूरत हो जबकि Y शय बढ़िया हो। ये Y शय है, ये X शय है। X शय बुनियादी ज़रूरत की है। जब सार्फ की आमदनी बढ़ती है तो वो बुनियादी अशिया जितनी उसने लेनी है वो ही लेता है, जबकि जो आमदनी बड़ी है वो बढ़िया अशिया की ख़रीदारी पर जो है वो ख़र्च करना शुरू कर देता है। तो देखें जी बजट लाइन जो है वो कैसे जो है वो शिफ्ट होता है। ये तो ये है, फ़र्ज़ करो बजट लाइन है सार्फ का AB। अब जो है वो ये IC1 है। अब आमदनी बढ़ गई, बजट लाइन AB की बजाय शिफ्ट होके क्या हो गया, CD हो गया है। अब यहाँ पे बुलंद अदम तरजीह देखें कि यहाँ पे IC2 कता कर रहा है। अब जो है वो आमदनी मज़ीद बढ़ी तो बजट लाइन जो है मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, CD की बजाय EF हो गया। अब यहाँ पे जो है वो बुलंद अदम तरजीह जो है वो IC3 यहाँ पे कता कर रहा है। अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि X बुनियादी चीज़ है, X वो इतनी लेता है, फ़र्ज़ करो जी इतनी लेता है, ये X शय लेता है, ये बुनियादी चीज़ है, और Y ये लेता है। अब जब आमदनी बढ़ी तो बुनियादी चीज़ उसने इतनी ही लेनी है
लेकिन वाई बड़ी अशिया ज़्यादा ख़रीद लेगा। आमदनी और बढ़ी तो एक्स शेयर जो है वो उतनी ही लेता है, जबकि वाई शेयर जो है वो ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देता है। आमदनी और बढ़ती है, फ़र्ज़ करो ये जी एच पे जाती है, जी एच पे जाती है, तो यहाँ पे IC4 जो है वो ये IC4 है, तो इसका मतलब है एक्स शेयर उसने वही लेनी है, जबकि वाई शेयर जो है वो बढ़ा रहा है। तो इन पॉइंट्स को मिला दें, ये फ़र्ज़ करो जो है वो LMNO, तो ये ICC कर्व देखें किस तरह का बना है। ICC इनकम कंजम्पशन कर्व किस चीज़ का बना है, किस तरह का बना है कि एक्स शेयर वो उतनी ही ले रहा है, लेकिन वाई शेयर की मिकदार में क्या करता चला जाता है, इजाफा करता चला जाता है। कब? जब एक्स शेयर बुनियादी हो और वाई शेयर बढ़िया हो। अब हम वजाहत करते हैं कि जब एक्स शेयर जो है वो बढ़िया हो और वाई शेयर बुनियादी हो। अब हम वजाहत करते हैं कि जब वाई शेयर बुनियादी ज़रूरत की हमल हो, जबकि एक्स शेयर बढ़िया हो। बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो जितनी सार्फ ने लेनी है उतनी लेनी है, जबकि बढ़िया शेयर जो है वो उसकी ख़रीदारी बढ़ाता है। कब? जब सार्फ की आमदनी में इजाफा होता है। इसको जो हम डायग्राम से वजाहत करते हैं, ये सार्फ का जो है वो बजट लाइन है जी, ये AB। अब यहाँ पे जो है वो ये IC1 है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि आमदनी में इजाफ़ा होता है, जिससे बजट लाइन AB की बजाय शिफ्ट होके क्या हो जाता है, CD हो जाता है। अब जो है वो IC2 जो है, ये IC2 है, ये यहाँ पे कता कर रहा है, ये यहाँ पे कता कर रहा था। तो आपने क्या देखा, इस शक्ल में वो वाई की इतनी मिकदार ख़रीदता था, जबकि एक्स की इतनी ख़रीदता था। अब जब आमदनी बढ़ी तो उसने एक्स की मिकदार बढ़ा के कितनी कर दी, X2 की 1 की बजाय X2 कर दी, जबकि वाई वो उतनी ही ख़रीद रहा है। क्यों? क्योंकि वाई बुनियादी चीज़ है। अब आमदनी मज़ीद बढ़ गई, बजट लाइन CD की बजाय जो है वो शिफ्ट होके क्या हो गया है, EF हो गया है। अब जो है वो यहाँ पे IC3 को आप गुजार दें इस तरह, इसका मतलब है एक्स की ख़रीदारी उसने और बढ़ा दी, X2 की बजाय X3 कर दी, लेकिन वाई की उतनी ख़रीद रहा है। अब आमदनी और बढ़ जाती है, EF की बजाय जो है वो GH हो जाती है। बिलानंद में तरजीह IC4 जो है वो यहाँ पे कता कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने वाई की मिकदार उतनी ही रखी, लेकिन एक्स की मिकदार क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, क्योंकि एक्स जो है वो बढ़िया शेयर है। तो ये पॉइंट, इसका कोई भी नाम रखते हैं, LMNO, इनको मिलाने से ये जो ख़त बना है ये आपका ICC इनकम कंजम्पशन कर्व बना है, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि वो वाई की उतनी ही मिकदार ख़रीदता है जितनी ख़रीद रहा था, लेकिन एक्स की मिकदार क्या करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो ये था असरे आमदनी और सार्फ का तवाज़ुन। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है, तो इसको जो है वो ज़रूर जो है वो पढ़िएगा, और किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी वॉचिंग।